हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 128 के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 12 नवंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 398 करोड़ की राजस्व वाली सिंगरौली कोयला खदान किसको सौंपी है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, अडानी ग्रुप को। ठीक है, और ये 398 करोड़ ये सालाना राजस्व सरकार को मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने प्रदेश के 7 कोल ब्लॉक की नीलामी की है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने ब्लॉक की नीलामी हुई है। तो 7 कोल ब्लॉक की नीलामी हुई है प्रदेश में। और इसमें सिंगरौली के अगर हम बात करें तो सिंगरौली की धिरौली, ठीक है, धिरौली कोल खान, इसका नाम आपको याद रखना है। कोल खान कहाँ है? तो ये सिंगरौली में से आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो सिंगरौली के धिरौली कोल खान को अडानी ग्रुप ने सबसे ज़्यादा प्रदेश को 12.5% राजस्व की बोली लगाकर लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। उससे पहले मैं बता दूं कि MPSI वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, और मध्य प्रदेश के अन्य एग्ज़ाम की भी टेस्ट सीरीज़ और वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग वीडियो कोर्सेज या टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। परीक्षा ऐप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, सब इंजीनियर और MP शिक्षक वर्ग 3 की अगर टेस्ट सीरीज़ और वीडियो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कूपन कोड MSuccess60 आपको यूज़ करना है। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो इस पर फ्लैट 60% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये ऑफ़र आपका 16 नवंबर 2020 तक वैलिड है। ठीक है, और जेल पहरी वगैरह की अगर टेस्ट सीरीज़ और वीडियो कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो MSuccess40 आपको कूपन कोड यूज़ करना है। तो उस पर अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज़ और वीडियो कोर्सेज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। आज का हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन कब किया गया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन किया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 नवंबर को ये जनता के सामने रोड मैप रखा है। रोड मैप बनाने के लिए अगस्त में 4 विषयों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य व शिक्षा और अर्थव्यवस्था व रोजगार पर वेबिनार हुए थे। ठीक है, और इनमें विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो ये है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में। ठीक है, और ये जो रोड मैप मतलब विमोचन किया गया इसका, तो ये मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। और इसमें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी शामिल हुए, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो रोड मैप है ये कितने साल के? तो 3 साल के लिए तैयार किया गया है, 2023 तक ये रोड मैप लागू रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल शहर के पॉलीटेक्निक से भारत माता चौराहे तक बनाई जा रही स्मार्ट रोड का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सुंदर लाल पटवा। आपको पता है कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि सुंदर लाल पटवा की जन्म दिवस की 96वीं वर्षगांठ या जयंती मनाई गई, और उनका जो जन्म है ये 11 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुंदर लाल पटवा के जन्म दिवस के अवसर पर जो स्मार्ट रोड बन रही है भोपाल में पॉलीटेक्निक से भारत माता चौराहे तक, उसका नाम सुंदर लाल पटवा के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो ये आपको याद रखना है। और सुंदर लाल पटवा मध्य प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये
90 से 92 तक मध्य प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश सरकार ने दीपावली पर प्रदेश के किस जिले में पटाखे नहीं चलाए जाने के आदेश जारी किए हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जबलपुर। इस वर्ष दिवाली में जबलपुर के लोग पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे और जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर 30 नवंबर तक रोक लगाई है। और इसकी वजह ये है कि वर्तमान में AQI सेहत के लिए बहुत ख़राब माने जाने वाले स्तर 300 से ऊपर पहुंच गई है जबलपुर शहर की, ठीक है। जो मेज़रमेंट है एयर पॉल्यूशन का, उससे अबव पॉल्यूशन है जबलपुर में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर और शहर का जो AQI अगर यहाँ पर बात करें तो 310 पर है। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं और इसी का पालन मध्य प्रदेश के जबलपुर के कलेक्टर ने किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले की रेत खदान की नीलामी अब तक हुई नीलामी में मध्य प्रदेश में सबसे कम है? अगर यहाँ पर हम बात करें मतलब कीमत में सबसे कम है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोपाल। सबसे सस्ता ठेका या नीलामी इस वर्ष मध्य प्रदेश के भोपाल की रेत खदानों की हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और भोपाल जिले के रेत का जो ठेका है इस बार वो 45 लाख रुपए, मात्र 45 लाख रुपए में गया है, जो कि अब तक हुई नीलामी में मध्य प्रदेश के सबसे कम है। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा तो हमारा आता है रीवा की जो रेत खदान की नीलामी है वो 1 करोड़ रुपए में हुई है। और उसके बाद आता है रतलाम की 1 करोड़ 10 लाख रुपए में नीलामी हुई है। और उसके बाद है अशोकनगर की रेत खदान की नीलामी 1.12 करोड़ रुपए में हुई है। और उसके बाद आता है दमोह की रेत खदान की नीलामी 1 करोड़ 13 लाख रुपए में हुई है। तो ये आपको याद रखना है इनका सीक्वेंस कि सबसे सस्ते में जो रेत खदान गई है वो कहाँ की है, भोपाल की। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे MPPSC वगैरह में इम्पॉर्टेंट है या जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है उनमें भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रदेश के सबसे बड़ा रेत समूह की अगर बात करें तो वो है होशंगाबाद में, ठीक है। प्रदेश के होशंगाबाद में सबसे बड़ा रेत समूह है और यहाँ पे करीब 118 खदानें हैं और 118 खदानें 3 साल के लिए ये भी नीलाम हुई हैं यहाँ पे। तो ये भी आपको याद रखना है कि होशंगाबाद जिले की 118 रेत खदानें 3 साल के लिए 262 करोड़ रुपए में नीलाम हुई हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर खदानें हैं, रेत खदानें, और ये इनका जो नीलामी है वो 3 साल के लिए हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कितने नवंबर को मनाया गया? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 12, ठीक है। 12 नवंबर 2020 को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। और विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है निमोनिया के लक्षणों की जानकारी के लिए और उसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है, इसलिए ये जो निमोनिया है ये खतरनाक है, ठीक है, बच्चों के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं जैसे खांसी और सर्दी, तेज बुखार आना, तेज सांस चलना और छाती के नीचे धंसना या पसली चलना, इस टाइप के ये लक्षण होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक जीके की। उससे पहले बता दूं कि कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप ई बुक्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इनको ज्वाइन करें। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड हैं। और अभी इन सभी पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऑफ़र का लाभ उठाएं जल्दी से। और ये ऑफ़र दिवाली ऑफ़र है, तो ये ऑफ़र आपका 16 नवंबर 16 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है।
और यहाँ पर हम बात करें तो जनरल साइंस के आपके 1100 MCQ हिंदी इंग्लिश में, कंप्यूटर के 1000 MCQ हिंदी इंग्लिश में, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर जनवरी से जून तक का है हिंदी में और जनवरी से सितंबर तक का इंग्लिश में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 1000 MCQ इसमें है हिंदी इंग्लिश में। ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी पेपर सेट वगैरह हैं। और जनरल मैनेजमेंट के 400+ MCQ हैं यहाँ पर, ये सभी आपको मिल जाएंगे। और भी अन्य बुक्स अवेलेबल हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेत समूह किस जिले में है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, एक राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सेकंड है कि BS क्रिकेट अकेडमी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 11 नवंबर 2020 प्रश्नों के सही उत्तर की। तो यहाँ फर्स्ट था कि एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है, तो ये है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित है। और सेकंड यहाँ पर था कि जिला डिंडोरी किसका हिस्सा है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।